ग्रेटर नोएडा में सिस्टम की लापरवाही से अपनी जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज के पिता ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपोर्ट मिलता तो बेटा बच जाता। किसी ने मदद नहीं की, ये भी कहा गया। सब तमाशबीन वहां पर बने रहे। अथॉरिटी और बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। राजकुमार मेहता कुछ देर में ही मौके पर पहुंचे थे। लोग वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखते रहे। युवराज मोबाइल की फ्लैश लाइट दिखा करके अपनी लोकेशन बता रहा था, लेकिन पुलिस टीम से लेकर फायर ब्रिगेड में तक किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। देखिए, परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पिता ने कहा सब वहां पर तमाशबीन बने रहे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। युवराज की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और पिता के सीधे आरोप सामने आए। पिता ने कहा कि अगर सपोर्ट मिलता तो युवराज बच जाता। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। और अभी तक अपडेट इस मामले में यह भी मिल रहा है कि इस पूरे मामले में एक्शन के नाम पर एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करके औपचारिकता महज पूरी कर ली गई है। सवाल यह आता कि आखिर युवराज की मौत के गुनहगार कितने? बड़े अफसरों को बचाने की कोशिश क्या है? नाले में फंसा युवराज 80 मिनट तक फंसा रहा था और लगातार चिल्लाता रहा था। पूरा सिस्टम उस वक्त तमाशबीन बना हुआ था और किसी ने कोई एक्शन यहां पर कैसे नहीं लिया। इसीलिए सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल इस पूरी खबर के सामने आने के बाद उठ रहा है। तो देखिए, 80 मिनट तक युवराज वहां पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बावजूद इसके कोई मदद युवराज तक पहुंची नहीं। सब लोग वहां पर तमाशबीन बने रहे, तमाशा देखते रहे। अब ऐसे 7 सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं जिसने सिस्टम की नाकामी को बिल्कुल साफ साफ उजागर कर दिया है। कुछ मिनट में ही पुलिस पहुंची, रेस्क्यू का कोई इंतजाम वहां पर किया नहीं गया। देखिए, पुलिस के पास गोताखोर नहीं थे, बोट का इंतजाम वहां पर हो ही नहीं सका। पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF के जवान भी पानी में नहीं उतर सके। किसी ने कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। फायर ब्रिगेड, SDRF की टीम मौजूद होने के बावजूद रेस्क्यू नहीं किया गया। 2.5 घंटे तक एक लंबा समय रहा, लेकिन 2.5 घंटे तक गाजियाबाद से NDRF के आने का आप सोचिए इंतजार करते रह गए। NDRF के आने के बावजूद बॉडी निकालने में 4 घंटे का वक्त लग गया। युवराज ने मोबाइल फ्लैश से लोकेशन बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आगे नहीं बढ़ा। और इसीलिए जो सबूत इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, सिस्टम की नाकामी को बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की लापरवाही ने 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और सेक्टर 150 का ये पूरा इलाका है। ठीक सामने से आप देख पा रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का 150 सेक्टर का ये रोड है, जिसमें 27 साल का युवराज मेहता 16 जनवरी की देर शाम को गुरुग्राम से अपने ऑफिस से अपने घर 150 लौट रहा था अपनी कार से। और इसी दौरान यहाँ से जब कार तेजी से ठीक सामने से आती है, क्योंकि उस रात जो है विजिबिलिटी 0 थी, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी भी आप देख रहे हैं कि जो कोहरा है वो किस कदर यहाँ पर बना हुआ है। और रात होते ही इस इलाके में जो विजिबिलिटी है वो 0 तक पहुँच जाती है। और उस शाम भी ऐसी हुआ जब यहाँ पर जो युवराज मेहता है अपनी कार में सवार था और जो ठीक सामने से कार आई और यहाँ पर विजिबिलिटी 0 होने की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आया। जो नोएडा प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर इस रोड पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रैफिक तेज़ आता है तो ठीक सामने जो टी पॉइंट है यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और उसके बाद में जैसे ही युवराज अपनी कार को लेकर के आया और फिर ठीक सामने जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद में कार समेत युवराज जो है इस पूरे इलाके में जो देख रहे हैं दीवार तोड़ करके जो कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है। काफ़ी देर बाद जो था युवराज इस एरिया में अपनी कार के साथ में वो नीचे डूब जाता है और फिर काफ़ी घंटे बाद जो है उसकी कार को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और जो युवराज है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो
निकल कर के सामने आए कि ये पूरा मामला जो है प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल के युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। जिस वक्त हर कोई तमाशा देख रहा था, उसी वक्त मौके पर मौजूद डिलीवरी बॉय मुनिंदर ने रस्सी डालकर के पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के जवानों ने नाले के अंदर लोहे की रॉड और ठंड का बहाना बताया। चश्मदीद मुनिंदर से पूरी बातचीत आपको सुननी चाहिए। युवराज लगातार चीख रहा था और पुकार लगा रहा था अपनी मदद के लिए। हालांकि लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे, उसके पिता भी पुलिस को फोन कर चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। तभी उसी भीड़ में एक शख्स जो हमारे साथ हैं वो बचाने के लिए उसे उस पानी के अंदर कूदे। एक बार आपसे समझेंगे, जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, आप यहाँ पर आए, क्या लगा आपको? आप भी तो भीड़ के साथ खड़े होते हो, देखते रहते सब जी। ये 16 तारीख को रात को 12 बजे की घटना है। 12 बजे की घटना है। लड़का युवराज जो है, गाड़ी अनकंट्रोल होने के कारण स्पीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड भी नहीं था। देख रहे हो आप, बिल्कुल रोड के लेवल। बिल्कुल, एक बार जगह मुझे समझाइए। यहाँ पे आप लोग पीछे हट जाइए भाई साहब जरा। यही बैरिकेड, क्या ये पहले इस तरह के बैरिकेड लगे हुए थे? ये 2 दिन बाद लगाए गए हैं। ये जिस दिन हादसा हुआ या उसके पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं लगे थे, कभी भी नहीं लगे थे जी, कभी नहीं लगे। ये फिर क्या हुआ? गाड़ी यहाँ से आप बता रहे हैं कि तेजी से आ रही थी उस वक्त? तेजी नहीं थी गाड़ी की कुछ भी, 40-50 नॉर्मल चलती है गाड़ी। ठीक है। अगर बैरिकेड वगैरह होते तो क्या वो गाड़ी नहीं बचती? 100% बड़ी गाड़ी थी। ग्रैंड विटारा बता रहे थे कंट्रोल भी हो जाती, लेकिन कोहरे में ना दिखने के कारण। और सबसे मेन चीज़, नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी की गलती। जिस टाइम ये रोड बने, दीवार क्यों नहीं बनी, फुटपाथ क्यों नहीं बनी? यहाँ पे गाड़ी टकरा के कम से कम ऊपर तो रुकती, गाड़ी टूटती, आदमी सेफ बचाता। 50, 60, 70, 80 की स्पीड पर गाड़ी में आदमी नहीं मरता है बड़ी गाड़ी में, वो आदमी लड़का बच जाता है। लेकिन गाड़ी बिल्कुल रोड, फुटपाथ रोड के लेवल पे होने के कारण 50-60 की स्पीड पर गाड़ी जाके पड़ी सीधा पानी में। पानी में जाने के बाद लड़के ने अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं तालाब में गिर चुका हूँ। और आपको दिखाते हैं नोएडा अथॉरिटी के वहां लोग पहुंचे हैं, वो क्या कह रहे हैं। करोड़ों की कीमत के फ्लैट्स है, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, जो मेरा क्राइटेरिया है मुझसे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया सर आपसे उसके संबंधित सवाल किया, नाले से पानी यहाँ कैसे गया? ठीक है बस करो। नाले से पानी कैसे गया? आज से नहीं, 10 साल से पानी जा रहा है, लोग बता रहे हैं। वो मुझसे कंसर्न नाले की सफाई। सर एक महीने में कितनी बार सफाई हुई इसकी नाले की? आपने कभी रिपोर्ट दी? कब हुई? आखिरी बार कब हुई सर? कंटिन्यू हो रही है सर। क्या आपने कभी ये रिपोर्ट दी कि इस नाले से पानी यहाँ अंदर जा रहा है? कभी आपने रिपोर्ट दी ऊपर अथॉरिटीज को? पता है कि ये पानी इस नाले से जा रहा है? हाँ, वो आप कंसर्न आपने रिपोर्ट दी कभी? आपकी जिम्मेदारी है नाला साफ करने की। क्या आपने कभी रिपोर्ट दी? आखिरी रिपोर्ट कब दी थी आपने? मेरी डेली रिपोर्ट जारी है सर। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी को पता है कि पानी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नोएडा अथॉरिटी के ही एडिशनल सीईओ सतीश पाल का बयान सामने आ गया है। अथॉरिटी इस पूरी घटना की जांच कर रही है, उन्होंने कहा। शर्मनाक है जो नोएडा के अंदर हुआ है, और अब अफसरों के बहुत चिर परिचित अंदाज में वही बयान सामने आ रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच पूरी होगी तो जांच पूरी होने के बाद एक्शन होगा। जमीन किसे अलॉट की गई इसकी जांच होगी, लेकिन इस बीच एक जूनियर इंजीनियर को जरूर उसकी सेवाएं समाप्त की गई। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना कल हुई है, उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। इसमें युवराज की जो मौत हुई है कई सवालों के साथ अपने पीछे छोड़ गई है। वो क्या क्या सवाल है और जी न्यूज क्या सवाल पूछा बताता हूं आपको। अब तक बिल्डर पर एक्शन क्यों नहीं किया गया जिसका बेसमेंट खोदा हुआ था? बिल्डर पर हत्या का केस अब तक क्यों दर्ज नहीं किया गया? सवाल यह भी है कि लोटस बिल्डर पर क्या अब एक्शन लिया जाएगा? लोटस ग्रुप के लोग क्या इस पूरे मामले के बाद अब गिरफ्तार किए जाएंगे?